नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालू यादव ने सीएम नीतीश को दिया महागठबंधन में आने का ऑफर। मुख्यमंत्री बोले, अरे क्या बोल रहे हैं, छोड़िए। बिहार में नए साल के आगमन के साथ ही एक बार फिर से सरकार बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात के बाद लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुरुवार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे घर के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। लालू यादव के इस ऑफर के बाद सीएम नीतीश कुमार ने खुद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव के ऑफर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, छोड़िए। बीजेपी एमएलए ने अमित शाह के खास को बताया तीसरा प्रधानमंत्री। बीजेपी विधायक अवधेश सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नित्यानंद राय से ही चल रही है। उनके इस बयान से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अवधेश सिंह ने यह बयान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जन्मदिन पर गरीबों के बीच कंबल बांटने के कार्यक्रम में दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर अवधेश सिंह ने जो दावा किया है, उसकी चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक हो रही है। अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर ने शुरू किया भूख हड़ताल। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की चिंताओं का समाधान करने की मांग को लेकर गुरुवार शाम 5 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने यह फैसला 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों के बीच बढ़ती बेचैनी के बाद लिया है। इससे पहले किशोर ने बिहार सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उन्हें छात्रों की मांग पर ध्यान देने का आग्रह किया था, जो परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से आयोजित करने की मांग पर कर रहे थे। नीतीश को लालू ने दिया ऑफर तो भाजपा ने आरजेडी सुप्रीमो को निशाने पर लिया। बिहार की सियासत फिर एक बार गरमाई हुई है। नए राज्यपाल से पक्ष विपक्ष नेताओं की मुलाकात के बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया और कहा कि हमारे घर के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। लालू यादव के इस बयान से सियासी अटकलों को तेज हो गया है। इधर भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि लालू यादव निशाने पर हैं। भाजपा नेता ने कहा है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बनेगी। भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर से जब लालू यादव के द्वारा नीतीश कुमार को ऑफर दिए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि लालू जी सत्ता को ललचाई नजर से देख रहे हैं, उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए जारी किया 3278 करोड़ रुपए। नए साल का मिला तोहफा। नए साल में बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। सैलरी मिलने का इंतजार खत्म होने वाला है। बिहार शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3278 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि सभी जिलों को भेज दिए गए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिक्षकों को उनके खातों में जल्दी से जल्दी सैलरी का भुगतान किया जाए। शिक्षकों को यह राशि सहायक अनुदान के रूप में दी गई है। तेजस्वी का नया वादा। 2025 में बिहार को मिलेगा बदलाव का तोहफा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नव वर्ष पर बिहार वासियों के नाम पत्र लिखकर 2025 को बदलाव और नए बिहार की नींव रखने वाला साल बताया है। उन्होंने स्मार्ट मीटर हटाने और घर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। बेरोजगारी खत्म करने के लिए कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की। महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत 2500 प्रतिमाह और पेंशनधारियों को 1500 देने की बात की है। री एग्जाम की मांग पर हंगामा। पप्पू यादव ने 3 जनवरी को बिहार बंद का किया ऐलान। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग घटनास्थल पर डटे छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव ने 3 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। उन्होंने नेशनल और स्टेट हाईवे के साथ ट्रेनों को रोकने की चेतावनी दी है। पप्पू यादव ने परीक्षा रद्द कर री एग्जाम की मांग की, साथ ही 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की न्यायिक जांच की अपील की है। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी। बीपीएससी की 4 जनवरी को होने वाली 70वीं संयुक्त री एग्जाम को लेकर गुरुवार को पटना के डीएम और एसएसपी अपनी टीम के साथ बैठक कर पूरी स्थिति का समीक्षा किया है। परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। नया समाहरणालय भवन स्थित सभा कक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए पटना के डीएम डॉक्टर सिंह ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 लागू है।
शपथ लेते ही बोले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में गुरुवार को शपथ ली। राजभवन के राजेंद्र मंडप हॉल में आयोजित एक सादे समारोह में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने आरिफ मोहम्मद खान को शपथ दिलाई। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें गवर्नर बन गए हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास है, बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता है। गौर करें तो बिहार के लोग पूरे देश चला रहे हैं। बिहार के लोगों में जो क्षमता है उसे बिहार बहुत आगे जाएगा। आचार्य किशोर कुणाल के उत्तराधिकारी का चयन 6 जनवरी को होगा। आचार्य किशोर कुणाल के असामयिक निधन के बाद महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव पद पर विचार विमर्श तेज हो गया है। समिति की विशेष बैठक 6 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें नए सचिव के नाम पर निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नया सचिव वह होगा जो ईमानदार, समर्पित और लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाला हो। बैठक में महावीर मंदिर के अस्पतालों के संचालन, विराट रामायण मंदिर के मुद्दे और महावीर मंदिर विकास समिति के पुनर्गठन पर भी चर्चा की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर 46 लाख का जुर्माना लगाया। पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए बिहार की डबल इंजन सरकार के ऊपर 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस और कुछ कर्मियों की मनमानी के कारण भारी नुकसान हुआ है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा 60,000 लीटर इथेनॉल के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पाया कि पुलिस और कुछ कर्मचारियों ने अपने शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। बिहार के सभी गांवों को शहर से जोड़ेगी सरकार। परिवहन विभाग चलाएगा 5000 बसें। बिहार में 2025 दिसंबर तक लगभग 5000 बसों का परिचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग ने 2800 मार्गों को चिन्हित किया है, जिन पर 15 जनवरी से बसों के संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस योजना के तहत 496 प्रखंडों में बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे गांवों को जिला मुख्यालय और राज्य के अन्य हिस्सों से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल विकास में गति आएगी, बल्कि 7200 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और हाईवे पर दुर्घटना में कमी लाने के लिए अधिक बसों का संचालन किया जाएगा। हार्डिंग पार्क में पौधों से बनेगी जानवरों की आकृतियां। पटना के वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क को और आकर्षक बनाने के लिए पौधों से 22 विभिन्न जानवरों की आकृतियां बनाई जाएंगी। इस परियोजना का कार्य इसी हफ्ते से शुरू होगा और इसके तहत हाथी, शेर, बाघ, जिराफ, गैंडा, डायनासोर जैसे जानवरों की आकृतियों को पौधों और झाड़ियों से ढाला जाएगा। इन आकृतियों की ऊंचाई 4 से 12 फुट होगी और इसे बनाने में 6 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने नीतीश कुमार को लालू यादव के खुले ऑफर को मुंगेरी लाल का सपना बताया। नए साल पर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को शामिल होने का ऑफर देकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सियासी सरगर्मी काफी तेज कर दी है। लालू ने कहा कि उनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं। उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लालू जी की कितने ही सपने देखे जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही की तरह होंगे। लालू के ऑफर वाले बयान पर तमतमाए ललन सिंह। आरजेडी चीफ लालू यादव के बयान से बिहार की सियासत का पारा काफी चढ़ गया है। सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में वापसी का ऑफर दिया है। लालू ने कहा कि उनके दरवाजे सीएम नीतीश के लिए हमेशा खुले हैं और वो चाहे तो साथ आ सकते हैं। उनके इसी बयान पर जब केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह से प्रतिक्रिया ली गई तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, उन्हीं से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से रहेंगे। लालू यादव के बाद कांग्रेस ने किया सीएम नीतीश के समर्थन का ऐलान। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया। राजद प्रमुख के बयान के बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में एक बार फिर से खेला होने जा रहा है। इसी बीच बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने लालू यादव के बयान का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन में लौटते हैं तो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ उनका स्वागत करेगी बल्कि उनका समर्थन भी करेगी। पटना में सभी स्कूलों का बदला समय। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पास किया ऑर्डर। ठंड बढ़ने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। इसको देखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार सुबह 9 बजे के पहले एवं शाम 4 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 2 से 6 जनवरी तक के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश में उन्होंने कहा है कि जिले में ठंड बढ़ गई है। सुबह और शाम तापमान काफी कम रहता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
बिहार में सियासी घमासान के बीच मुकेश सहनी की भविष्यवाणी। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। मुकेश सहनी ने कहा कि साल 2025 में प्रदेश में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला चुनाव बेहद अहम चुनाव होगा। आरजेडी की चाबी को लेकर घमासान। तेजस्वी यादव ने बंद किया दरवाजा। जेडीयू के साथ फिर दोस्ती करने के मुद्दे पर राजद में घमासान है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके पुत्र एवं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आपस में भिड़े हुए हैं। 4 दिन पहले तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एंट्री रोकने के नाम पर अपने दल के जिस दरवाजे को बंद कर दिया था, नए साल पर लालू ने उसे खोल दिया। लेकिन तेजस्वी आज भी अपने वचन पर कायम है कि दरवाजा बंद ही है। बिहार में गंगा पर 6 लेन केबल पुल इस साल चालू। 60 किलोमीटर घटेगी इन जिलों की दूरी। बिहार में गंगा पर बन रहे कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन केबल पुल का निर्माण इस साल पूरा हो जाएगा, जिससे पटना और वैशाली समेत कई जिलों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। यह पुल झारखंड से उत्तर बिहार और नेपाल बॉर्डर तक जाने वाले मार्ग को आसान बनाएगा। इसके बनने से पटना के प्रमुख पुलों पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा और जाम की समस्या में कमी आएगी। इस पुल की कुल लंबाई 19 किलोमीटर लंबी रहेगी, जिसमें मुख्य पुल 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। गया में 8 डिग्री तक गिरा तापमान। जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। गया में कड़ाके की ठंड ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। साल की शुरुआत के साथ ही लगातार दूसरे दिन यानी गुरुवार को मिनिमम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सर्द हवाओं ने लोगों को घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड कम होने के आसार है। पटना में नंबर प्लेट छिपाकर वाहन चलाना पड़ा महंगा। 25 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। पटना में चालान से बचने के लिए वाहन की नंबर प्लेट छिपाने का प्रयास करना 25 लोगों को महंगा पड़ गया। इन सभी के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इन पर बीएनएस 2023 की धारा के तहत कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने इसकी पुष्टि की है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने कुछ युवकों से माफी मंगवाई और उनके माफी मांगने का वीडियो भी जारी किया। जेडीयू ने सीएम चेहरे को लेकर दिया नया संदेश। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे पर चल रही बहस को जेडीयू ने साफ कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने नया पोस्टर जारी कर नारा दिया, 2025 से 2030 फिर से नीतीश। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के लिए सबसे विश्वसनीय चेहरा है। पिछले साल अमित शाह के बयान के बाद सीएम फेस को लेकर अटकलें तेज थी, लेकिन जेडीयू ने स्पष्ट किया कि वह नीतीश कुमार को छोड़ किसी और को स्वीकार नहीं करेगा। नए नारे के संकेत मिलते हैं कि 2030 तक नीतीश कुमार का नेतृत्व बरकरार रहेगा। बिहार के सहरसा यार्ड में पटरी से उतरी गरीब रथ एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेनों को खुलने के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार। सहरसा यार्ड में शंटिंग के दौरान गरीब रथ एक्सप्रेस अचानक बेपटरी हो गई। इसके बाद लोको पायलट ने अचानक ट्रेन को रोक दी। घटना की सूचना मिलते ही सहरसा और समस्तीपुर डिवीजन में अफरा तफरी मच गई। मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी तुरंत सहरसा यार्ड पहुंचे। बताया जा रहा है कि करीब 2.5 घंटे के बाद रूट क्लियर हो सका। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार के भागलपुर का अनोखा शिवालय। बिना ईंट बालू और सीमेंट के यहाँ बन रहा अनूठा मंदिर। सिल्क सिटी में अद्भुत शिवालय का निर्माण शुरू हो गया है। इसमें ना ईंट, ना बालू और ना ही सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। लहरी टोला प्राचीन दुर्गा मंदिर सामने स्थित दल्लू बाबा धर्मशाला परिसर में इस शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है। दिल्ली का अक्षरधाम और अयोध्या का राम मंदिर जिस अरावली पर्वत धौलपुर के पत्थर से बना है, उसी पत्थर का इस्तेमाल भागलपुर के इस मंदिर निर्माण में हो रहा है। दल्लू बाबू धर्मशाला के प्रबंध न्यासी सह रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अशोक जिवराजिका के नेतृत्व में भागलपुर के इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। इस मंदिर को बनाने में न ईंट, न सीमेंट और न ही बालू का इस्तेमाल हो रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।